नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज के जो ये पार्ट रहेगा, ये हमारा जो पिछला पार्ट था उसमें जो लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसमें एक तो बच्चों ने कहा था कि सर इसको एक आसान तरीके से करवा दीजिए, और ये दिक्कत रही थी कि जब हमने इसके 3 पार्ट कर लिए थे तब ये लाइट चली गई थी और इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे और एक आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे, ताकि जब एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल आसानी से इस सीरीज को कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले देखिए कि आपको क्या है कि संख्याओं का अनुक्रम दिया गया है, पैटर्न दिया गया है और वो पैटर्न आपको पहचानना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या रहेगा कि आप इन सबको पहले कंप्लीट दशांश में बदल लें। किस में बदल लें? दशांश में बदल लें, और दशांश में बदलने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, दशांश में बदलना आपको आता है। मैंने आपको बताया था कि एक इकाई में कितना दशांश होता है। आप कहेंगे सर एक इकाई में 10 दशांश होता है। कितना होता है? 10। तो 4 इकाई में कितना होगा? 40। चलो मैं एक एक करके आपको करवा देता हूँ जल्दी से। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? आप कहेंगे सर 40 हो जाएगा। इसमें 40 ये और 3 आपके आगे दिए हुए हैं। 40 और 3 कितने? 43 दशांश। साथ में 10 लगाते चलना, नीचे भी क्या लगाते चलना? 10 आप लगाते हुए चलना, क्योंकि 43 क्या है आपके? दशांश है। फिर आपके 40 तो ये हो गए 4 में, और 6 ये 46 और नीचे 10। तो ये आपके 40 दशांश हो गए। कि आपने सबसे पहले रफ कॉपी में करना आपको काम ये, कि आपने सबसे पहले तो इन तीनों संख्याओं को दशांश में बदल लिया। आप कहेंगे सर हमने दशांश में बदल लिया, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। अब इसका पैटर्न देखिए, 40 और 3 43, 43 और 3 46। और अब आगे वाले पद लिखते चलिए, 46 और 3 49/10, 49 और 3 आप कहेंगे सर 52/10, 52 और 3 55/10, और 55 और 3 58/10। इस प्रकार से आप क्या है, आगे वाली संख्याएं लिख सकते हैं। जितनी आपका मन करे उतनी संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर क्या करना, जब ये पद लिखेंगे ना आप, तो इन दशांश को आप पूर्ण इकाई बनाकर लिखेंगे। क्या बनाकर लिखेंगे? पूर्ण इकाई बनाकर लिखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया पूर्ण इकाई बनाने का। यदि आपको संख्या दशांश में दी हुई हो तो पूर्ण इकाई कैसे बनाते हैं, ये देखिए। यहां तक तो हमारा था, क्वेश्चन ही था ये। तो अब हमें ये पार्ट यहाँ पर लिखना है। मैंने कहा था कि आपको एक अक्षर, ये तो आपके दशांश बचेंगे। जब आप पूर्ण इकाई से क्या, सॉरी, दशांश से क्या बनाते हैं? पूर्ण इकाई। तो दशांश कितने बचेंगे? जो आपका इकाई का अक्षर वो आपका दशांश होगा। तो ये आपका हो जाएगा 9/10। ये बात क्लियर? पूर्ण इकाई कितनी? 4। इकाई का अंक क्या होगा आपका? दशांश। 2 दशांश। पूर्ण इकाई कितनी आपकी? 5। अब तो लग रहा आसान। इकाई का अंक दशांश कितने बचेंगे? इकाई का अंक 5/10। और पूर्ण इकाई कितनी? 5। दशांश कितने? आप कहेंगे सर 8/10। 8 दशांश। पूर्ण इकाई कितनी? 5। इस प्रकार से आपको ये आसानी से आपका हो जाएगा। चीजें क्लियर? अगले पार्ट पे बढ़ जाएं। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसको आप इकाई, इसमें दशांश में कन्वर्ट करेंगे। दशांश में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको पूर्ण इकाई में कंप्लीट करके आपको ये खालिस्तान भर दें। तो चलिए पहले मैं इसको दशांश में कन्वर्ट कर दूं। दशांश में कन्वर्ट करना आपको आसान है कि इसको आपको 10 से गुणा करनी है और साथ में जोड़ देना। 8 दाए 80, 80 और 2 82। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 82/10। 8 दाए 80, 80 और 7 आपके, आप कहेंगे सर 87/10। 9 दाए 90, 90 और 2 92/10। आपने दशांश में कन्वर्ट कर दी। अब आप पैटर्न आसानी से ढूंढ सकते। 82 और 5 87, 87 और 5 92, मतलब 5-5 दशांश बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो आगे वाली संख्या आएगी ना, ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। तो 92 और 5 आप कहेंगे सर 97/10। 97 और 5 जल्दी बोलिए। 97 और 5 102/10। 102 और 5 107/10। और 107 और 5 112/10। ये आएंगे।
हाँ सर, हम ये बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ आपको पूर्ण इकाई दे रखी है, तो इनको आप आगे जो संख्याएं लिखेंगे पूर्ण इकाई में कन्वर्ट करके लिखना है। और पूर्ण इकाई में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका, आपके दशांश कितने बचेंगे सर? ये इकाई वाला अंक है, ये हमारा दशांश बचेगा 7/10। पूर्ण इकाई कितनी? 9। पूर्ण इकाई कितनी? 9। अब यहाँ पे देखिए भैया, आपका ये कितना? 2/10। इकाई का अंक बचेगा ना दशांश। पूर्ण इकाई कितनी होगी आपकी? 10 आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10। दशांश कितने बचेंगे सर? इकाई का अंक 7 है तो 7 बचेंगे। और पूर्ण इकाई कितनी आपकी? 10। यहाँ पे दशांश कितने बचेंगे? इकाई का अंक क्या है आपका? 2। 2/10 और पूर्ण इकाई आपकी 11। इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करने थे। पहले दोनों पार्ट आ गए, कोई डाउट? पहले आप इनको दशांश में कन्वर्ट करके आंसर निकालना, और फिर आपको इसको पूर्ण इकाई में कन्वर्ट आपको करना है। भाई दशांश बचते हैं वो बचते रह जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं होगी। रफ कर दो इनको एक बार में। अगर आपको कंप्लीट मैथ करना है ना, तो चैनल वाली प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं भी। और साथ साथ यदि आपको कोई भी क्लास का, आपकी कक्षा का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, तो मुझे आप बस कमेंट करके बता देना कि सर ये चीज करवा दो। फिर आगे की टेंशन मेरी है भी, आपकी नहीं है भी। मुझे आपको समझाना है। तो आप ये बताइए मुझे, ये आप क्वेश्चन कर लेंगे या नहीं कर लेंगे भाई? अब आपको साथ साथ मन में मैं बोल रहा हूं सोचते हुए आपको करते जाना है भी। तो सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं को दशांश में कन्वर्ट करेंगे भी। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? 70 और 6 76 भी। ये आपका हो जाएगा 76/10। और फिर आपका ये क्या? 80 और 7 87/10। आप कहेंगे सर इतना बिल्कुल सही है। अब आपको देखना है कि इसमें कितना बड़ा है भी। आप कहेंगे सर इसमें तो 11 बड़ा है भी। कितना? 11। 76 और 10 86। एक और है, हर बार 11 दशांश बढ़ रहा है, तो 87 और 11 कितने होंगे भी? 87 और 10 97। 97 और 1 98/10। ये आपकी, फिर इसमें 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 109/10। इसमें 11 जोड़ेंगे, 120 बटे आपका 10। फिर 11 जोड़ेंगे, 131/10। हाँ कहेंगे सर हमें समझ में आ गया, 11 11 का जोड़ चल रहा है। अब आपको क्या करना है? इन सभी संख्याओं को पूर्ण इकाई बना दीजिए जितनी बनती है, और बाकी बचे हुए दशांश को लिख दीजिए। तो ये दो संख्याएं तो आपकी ये बनी हुई हैं, इन्हीं को तो लिखा था, आप यही लिख देंगे। इसका क्या बनेगा? देखो, 6/10 7 पूर्ण इकाई, 7/10 8 पूर्ण इकाई। यहाँ पे दशांश कितना है? 8/10। पूर्ण इकाई 9। यहाँ पे दशांश 9/10। पूर्ण इकाई आपकी 10। और यहाँ पे देखना आप एक बार भी, आपका दशांश कितना? इकाई का अंक क्या है इसका? 0। तो आपके दशांश यहाँ नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ पूर्ण इकाई आएगी। इसी में बच्चे गलती करते हैं अभी, क्योंकि 120 में 12 की 12 पूर्ण इकाई बन जाती है अभी। और यहाँ पे आपका 1/10 और पूर्ण इकाई आपकी 13। आसान है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ जाएं, तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। अब आपका ये देखिए भी, 5 सही 7/10। तो इसको आप पहले क्या बदल लीजिए, यहां ले आता हूं इसको मैं। 50 और 7 57/10 भी। 57 आपका 10। यहाँ 5 दाए 50 और 3 53/10। दशांश में कन्वर्ट कर लेंगे सभी। अब देखना क्या रिलेशन, आप कहेंगे सर 4 घट रहा है, तो 4 घटाते हुए चलिए। 4 घटाते हुए चलिए। 57 में से 53 गए, सॉरी 4 गए 53, 53 में से 4 गए आपके 49/10। 49 में से 4 गए आपके 45/10। 45 में से 4 गए 41/10, और 41 में से 4 गए 37/10। अब इसको पूर्ण इकाई वाली इस प्रकार से लिख दीजिए भी।
तो यहां से क्या इसका क्या बनेगा, 9/10 पूर्ण इकाई 4, 5/10 पूर्ण इकाई कितनी 4। आपको आ रहा है समझ में, 1/10 पूर्ण इकाई कितनी 4, 7/10 पूर्ण इकाई कितनी 3। बस आपका हो गया, आसान है, सिर्फ यही चीज तो आपको करनी थी भाई। ये हो गया। अभी आगे वाला देखिए भाई, ये आपका ई पार्ट, सेम वही काम करना। सबसे पहले आपको इकाई को ट्रांसफर करना है अभी। जैसे आपका 13 सही 5/10 है ना, तो 13 की कितनी हो जाएंगी, आप कहेंगे सर 13 में तो 130 तो इसमें हो गई दशांश, और 5 ये कितने हो गए 135, 135/10। ये आपका अगला कितना दशांश हो गया, 13 इकाई दे रखी है, घबराना नहीं। तो एक इकाई में कितने होते हैं 10, तो 13 में कितने हो जाएंगे 130, कितने हो जाएंगे 130। 12 में 120 और 5 ये 125। अब आप संभाल लीजिए भी, 5-5 घटते आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं 5-5 घटते आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 120/10, 115/10 और 110/10। कितनी भी संख्या लिख लीजिए। अब आप इसको पूर्ण इकाई वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कीजिए, तो इसकी क्या बन जाएगी, इसकी बन जाएगी सर 5/10। तो क्या बचेगा आपका दशांश, इकाई का अंक है वो, और 12 पूर्ण इकाई हो जाएंगी। बार बार बताता आ रहा हूं। यहाँ देखिए इकाई का अंक 0, इसका मतलब दशांश 0, दशांश नहीं बचेंगे इसमें। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 12 पूर्ण इकाई आ जाएगी भी। यहाँ 11 सही 5/10, और यहाँ आपका इकाई का अंक 0, दशांश नहीं बचेगा। तो यहाँ 11 पूर्ण इकाई आ जाएगी। तो ये आपका इस प्रकार से ई पार्ट आपका हो जाएगा। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी। ठीक है, अब आगे वाले पे आ जाओ। लास्ट बचता आपका इस टेबल का, और कई अध्यापक गण तो इस टेबल को स्किप करो, छोड़ो, इसमें से कुछ नहीं आएगा। लेकिन ऐसी चीजें जो आप सीखते हुए चलेंगे ना, तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा अभी। इस चीजों में शायद आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो गई होगी कि दशांश को आपको पूर्ण इकाई रूप में किस प्रकार से लिखना है, और पूर्ण इकाई रूप में दे रखा तो आप दशांश उसका किस प्रकार से बना सकते हैं अभी। यदि 11 सही 5/10, 110 और 5, 110 इकाई यहाँ पे हो गई, 11 गुणा में 10 और 5 ये, तो कितनी होगी 115/10। यहाँ पे 100 ये हो गई, और 4 ये 104/10। यहाँ पे भी 9 दाएं 90 और 3 93/10। अब मुझे बता दीजिए, आपको यहां से रिलेशन समझ में आया क्या, 115 में से कितने घटा रखे हैं, आप कहेंगे सर 6 और 5 11, 11 घटा रहे हैं। 104 में से कितने घटा रखे 93 में आए, 11 घटा रखे हैं। अब आप इसमें से 11 घटा देने हैं अभी। 93 में से 11 गए, 3 में से 1 गया आपका 2, और 9 में से 1 गया आपका 8, 82/10। अब इसमें से और 11 घटा दीजिए, 2 में से 1 गया आपका 1, 8 में से 1 गया 1, 71/10। आगे वाला लिखना है, फिर आप 11 घटा दीजिए, कितना बचेगा 60। अब इनको क्या करना आपको दशांश रूपों में ट्रांसफर। अगर आगे वाला और लिखना तो इसमें फिर आप 11 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 49। अब आपको क्या करना है, इनको पूर्ण इकाई रूप में लिखना है। तो कहां तक हमारी 3 संख्या तो ये हमारे पास थी, ये रहे इनके पूर्ण रूप। इसको लिखेंगे इकाई का अंक क्या 2, 2/10 दिशांक, पूर्ण इकाई कितनी 8, दशांश कितना 1/10, पूर्ण इकाई आपकी 7। इसमें दशांश 60/10 में आप कहेंगे सर 60/10 में इकाई का अंक 0 है, तो दशांश आपका कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगी, अगली संख्या 6 आ जाएगी। फिर आपका 49/10 ये है भी,
49/10, इसको क्या करेंगे, दशांश कितना हो जाएगा आपका 9/10 और पूर्ण इकाई आपकी 4 हो जाएगी। 10 से बेटा ये क्या है 10। तो यहाँ इस प्रकार से आपकी ये टेबल कंप्लीट होती है अभी। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होंगी कि दशांश किस प्रकार से बनाते हैं आप और किस प्रकार से पूर्ण इकाई उसकी बना लेते हैं अभी। तो मिलेंगे 3.3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।